हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। पार्ट 1 में आपने 41 से लेकर 80 तक की क्वेश्चंस देखे। अब इस वीडियो में हम लोग 81 से लेकर 120 तक की क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देखें। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपने 41 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 81 जो क्वेश्चन है वो क्या है, फॉलोइंग कैरेक्टर्स कॉमन इन कॉकरोच एंड सेंटीपीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जॉइंटेड लेग्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है। तो इसमें आप देखें तो आपको पता चल जाएगा एसिटिक एसिड विनेगर। तो ए का आपका 3 है, फिर बी का आपका क्या है साइट्रिक एसिड, तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑरेंज, बी का 4, सी का आपका लैक्टिक एसिड सो मिल्क दैट इज़ 2 एंड डी फॉर्मिक एसिड दैट इज़ 1। तो आप ये मिला लीजिए, जो भी आपका ऑप्शन हो वो आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, आई होप आपके जो क्वेश्चंस निकलने हैं वो मैक्सिमम सही निकलने हो। और जो है इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कट ऑफ से रिलेटेड होगी। तो कमेंट करके आप बताइए कि आपके कितना स्कोर कर रहे हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो है कट ऑफ फिर आपको हम बताएं। डेवलपमेंट ऑफ सुपर न्यूमरी डिजिट्स एंड टूल्स इन मैन इज एग्जाम्पल ऑफ डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन, इनहेरिटेंस, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत सी चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं बच्चों को, दैट इज़ बिटवीन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, दैट इज़ डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। तो जो मोस्ट मतलब जो हमको लग रहा है कि जो मोस्ट करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी होना चाहिए, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, लेकिन जो मुझको लग रहा है कि सही होगा वो लग रहा है कि ऑप्शन बी सही होगा। चलिए फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोटा ग्रुप इंक्लूड्स। तो आपको मालूम है दैट इज़ रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमेलिया। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने भी लगाया बिल्कुल सही है। फिर आता है आपका मैचिंग। तो आप ये याद रखिए लाइपेज आपका क्या होता है, दैट इज़ अ फैट ब्रेकडाउन। तो ए का आपका हो गया 4। फिर आप बी देखिए ट्रैप्सिन, तो दैट इज़ प्रोटीन डाइजेशन, बी का आपका हो गया 3। देन सी आप देखिए एमाइलेज, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, तो ये हो गया सी का 1 एंड डी बचा इरेप्सिन दैट इज़ 2। तो ये कोड आप देख लीजिए, जो मैच कर रहा हो वही क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर से आपका जो है मैचिंग है, तो मरकरी आपका क्या हो जाएगा, दैट इज़ मिनामता डिजीज़। तो ए का आपका हो जाएगा 4, फिर बी का आपका हो जाएगा कैडमियम इटाइटाई दैट इज़ 2, फिर आपका आर्सेनिक हो जाएगा कैंसर एंड नाइट्रेट इज़ द ब्लू सिंड्रोम। तो सी का 3 एंड डी का आपका हो जाएगा 1। तो ये आप कोड देख लीजिए, जो भी आपका करेक्ट हो वो आप क्या कर लीजिए, मैच कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 2 3 1। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल फॉर एटीपी सिंथेसिस। तो ये ऑप्शन ए है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज लार्जली अवेलेबल टू प्लांट, दैट इज कैपिलरी वाटर, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैपिलरी वाटर हो गया। फिर स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी सीन बेस्ट इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका एपिकैलिक्स इज एब्सेंट इन सीडा, दैट इज ऑप्शन ए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज म्यूरिफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन एस्परगिलस, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सेल ए हैज़ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ -18 bars and a pressure potential of 8 bars, whereas cell B has osmotic potential of -14 bar and pressure potential of 2 bars. The direction of flow water will be to from cell A to cell B, option B. ठीक है, अगर आपने क्लास 9, 10th, 11th, 12th मेनली 11th और 12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी होगी तो आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट निकले होंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके एनसीईआरटी की बुक से ही आए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, दैट इज पेरिस्पर्म इज रूमिनेंट ऑफ। तो ऑप्शन ए न्यूसिलस, जिसने भी लगाया है बिल्कुल 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 110% सही है। The taxa believed likely to join the endangered category in near future is vulnerable, that is option number C, बिल्कुल करेक्ट है। One of the global hottest hotspot of biodiversity in India is Western Ghats, option D। आप मैच करते रहिए और फिर आप अपना टोटल करके बताइए। आप ये वीडियो देखिए और इससे पहले वाली वीडियो देखिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और आप फिर बताइए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने आपके सही निकलने हो और टोटल आपका क्या बन रहा है। फिर उसी हिसाब से क्या होगा कि कट ऑफ देखेंगे कि कैसे बने। वैसे कट ऑफ आ ही जाएगा क्योंकि जो पेपर आया वो बहुत 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 ईजी आया हुआ है।
ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन, तो ये है ऑप्शन सी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन फॉर्म बाय जर्मन बॉटनिस्ट एडोल्फ एंगलर एंड यूगेन प्रैंटल इज मेनली बेस्ड ऑन द फाइलोजेनी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडनेस इन एप्पल्स ड्यू टू एंथोसाइनिन, डी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्जल इज द पेपरवर्म, ए। कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है जिसने भी लगाया। फिर है बॉर्डेक्स मिक्सचर वॉज डिस्कवर्ड बाई, दैट इज ऑप्शन बी, मिलाडेट। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाई, तो ये आपका जो है ऑप्शन है सी, दैट इज ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोकोनट फ्रूट इज, तो ये ड्रूप है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, तो फर्न स्पोरेंजियम बर्स्ट एट स्टोमियम, ऑप्शन डी, तो ये जिसने भी लगाया है बिल्कुल बिल्कुल सही है। मेरी तरफ से मैंने कोशिश करी है कि जो है आपको बिल्कुल सटीक आंसर की दी जाए, और जो है क्वेश्चन सही है तो आप मैच कर लीजिए। जो भी आपका स्कोर बन रहा है कमेंट करके बताइए। माइरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन फैमिली, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रूसीफेरी, दैट इज ब्रेसिकेसी। फिर है आपका 108 क्वेश्चन की बिलोंग्स टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी, दैट इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट इज लोरेंथस, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है आपका, इज नॉट अ टर्मिनेशन कोडॉन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन डी, यू। चलिए, लीफ फॉल अकर्स व्हेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज इंक्रीजेज, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल इज अ सेडिमेंट्री साइकिल, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द टू गैसेज मेकिंग द हाइएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैसेज, जब आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज CO2 एंड CH4, दैट इज मीथेन। इन एटमॉस्फेयर एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू द पॉल्यूशन बाई, तो हो जाएगा आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, पीट मॉस इज, तो पीट मॉस क्या है, दैट इज स्फैग्नम, दैट इज ऑप्शन सी। अब इतने इजी क्वेश्चंस आए हैं तो आप सोच लीजिए मेरिट कितनी हाई जाएगी, पर कोई नहीं, आपने अगर जैसा भी पेपर किया है, आपने अगर नहीं अच्छा किया है तो चलिए आपने कुछ सीखा कि हाँ हमने पेपर से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, तो आप अगली बार ट्राई करिएगा और अच्छा देने की कोशिश करिएगा। और जिनका बहुत अच्छा हुआ है उनको गुड लक, आप आगे बढ़िए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन, तो इसका जो है ऑप्शन बी, दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइकेंस आर द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ, तो ऑप्शन ए, दैट इज एयर पोल्यूशन। द पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम विल बी अपराइट, ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजनियस मोलिबेंडम, अगेन हम कह रहे हैं अगर आपने NCERT अभी तक नहीं पढ़ी है और आपका नहीं हो पा रहा है इसमें, तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर आपको देना हो तो प्लीज़ 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 NCERT पर फोकस करिए और NCERT की ही बुक पढ़िए। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन, द फंगस विदाउट माइसीलियम इज सैक्रोमाइसिस, दैट इज ऑप्शन डी, करेक्ट है। तो आप बताइए कि आपका कितना टोटल बन रहा है। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो भी आपका है आप इससे डीमोटिवेट मत होइएगा, नेगेटिव मत सोचिएगा, पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा। और जो है लाइफ है, अगर नहीं अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम देखेंगे, अगर अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है आपको, और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।